Hello bachcho, so let's see this question. The question says cards are drawn one by one at random from a well shuffled full pack of 52 playing cards until two aces are obtained from the first time. If n is the number of cards required to be drawn, then so that probability of n is equal to n minus 1 into 52 minus n into 51 minus n divided by 50 into 49 into 17 into 13, where n is greater than 2 and less than is equal to 50. So we have to prove this. Now सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. So here की कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज वो है हमारा कॉम्बिनेशन का. इट मीन्स अगर एन सी आर दिया हुआ होता है तो ये हमारा इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. सो यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले तो हमारे पास केस 1 होगा कि till n minus 1/8 there must be exactly one ace. एंड द सेकेंड केस जो हमारा होगा वो होगा कि nth कार्ड में हमारे पास एक और एस आ जाए, तो इस तरह हमारे पास 2 एस आएगा. सो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस लेके चलेंगे. यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो केस 1 का होगा, हमारे पास टोटल 4 एस कार्ड होता है जिसमें हमें एक चूज करना है और रिमेनिंग कार्ड कितने बच जाएंगे 48, और इसमें से हमें चूज करना है. यहाँ तो हम n माइनस 1th के लिए हम ले रहे हैं. सो यहाँ पे हमें n-2 कार्ड चूज करना है. टोटल कितने कार्ड है हमारे पास 52, और इसमें से चूज करना है n-1. उसी तरह प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा सेकेंड केस का हो जाएगा. एक कार्ड तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, एक एस निकल गया तो 4 एस में एक एस चला गया तो 3 एस बचा, और 3 में हमें एक और चाहिए तो 3c1 डिवाइडेड बाय. अब देखिए हमारे पास 52 कार्ड्स थे टोटल, तो इसमें से हमने n-1 निकाल लिया. सो यहाँ पे कितने बचेंगे चूज करने को 53 माइनस n. तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हमारी हो जाएगी 4c1 इंटू 48c n-2 डिवाइडेड बाय 52c n-1 इंटू 3c1 डिवाइडेड बाय 53 माइनस n. सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये हमारे पास वो हो जाएगा 4c1 होता है हमारा 4 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हमारा आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस n फैक्टोरियल इंटू. अब ये जो हमारा 52c n-1 है ये हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 53 माइनस n फैक्टोरियल, और ये हमारा इधर था 3 डिवाइडेड बाय 53 माइनस n. सो अब हम इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस n फैक्टोरियल इंटू ये हमारा n-1 ऊपर चला जाएगा तो हम n-1 को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल
into 53 minus n factorial divided by 52 factorial, और ये हमारा है into 3 divided by 53 minus n. सो यहाँ से हमारा n minus 2 factorial और n minus 2 factorial कैंसिल हो जाएगा. ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4 into 48 factorial divided by 50 minus n factorial into n minus 1 into, अब हम 53 minus n factorial को हम लोग लिख सकते हैं 53 minus n, 52 minus n, 51 minus n into 50 minus n factorial divided by 52 factorial को हम लोग लिख सकते हैं 52 into 51 into 50 into 49 into 48 factorial, और ये हमारा है into 3 divided by 53 minus n. सो 50 minus n factorial और 50 minus n factorial यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. 48 factorial और 48 factorial ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ये 53 minus n और 53 minus n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा ये इक्वल टू हो जाएगा 4 into n minus 1 into 52 minus n into 51 minus n into ये 3, और ये हमारा डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 52 into 51 into 50 into 49. अब हम इसे अगर कैंसिल करें तो ये हमारा 4 से 13 टाइम्स में जाएगा और ये हमारा 3 से 17 टाइम्स में जाएगा. तो ये हमारा आ जाएगा n minus 1 into 52 minus n into 51 minus n divided by 50 into 49 into 17 into 13. प्रूफ भी यही करना था. So we have proved this question using the concept of combination, which says that NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Hope you understood it well. Best of luck.